नमस्ते, मेरा नाम करेला है। मैं एक लोकप्रिय सब्जी हूँ जिसे मेरे अनूठे कड़वे स्वाद और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए पसंद किया जाता है। जब मैं करेले की खेती की दुनिया में कदम रख रहा हूँ तो मुझे अपनी कहानी आपके साथ साझा करने की अनुमति दीजिए। मैं अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी में उगता हूँ जिसका पीएच स्तर 6 से 7 के बीच होता है। कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध इस प्रकार की मिट्टी मेरी वृद्धि और विकास में सहायता करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि मैं फलता फूलता रहूं। हालांकि मुझे जलभराव वाली या अत्यधिक नम मिट्टी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह जड़ सड़न और अन्य बीमारियों के माध्यम से मेरे पतन का कारण बन सकती है। मैं एक नाजुक पौधा हूं जिसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत है। पाला मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है और मैं 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सबसे अच्छा पनपता हूँ। मेरे विकास के लिए पर्याप्त वर्षा आवश्यक है। लगभग 1000 से 1500 mm की औसत वार्षिक वर्षा मेरे लिए आदर्श वातावरण बनाती है। हालांकि बहुत अधिक बारिश मुझे डुबा सकती है और मेरे विकास में बाधा डाल सकती है। मैं सूर्य उपासक हूँ। मुझे समृद्धि के लिए भरपूर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। मेरी जीवन शक्ति सुनिश्चित करने के लिए मुझे ऐसे क्षेत्र में रोपित करें जहाँ दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे पूर्ण सूर्य रहता हो। अपर्याप्त धूप मेरे विकास और फल उत्पादन के लिए विनाशकारी है, इसलिए सुनिश्चित करें कि मुझे धूप की दैनिक खुराक मिले। मेरे बीज सीधे मिट्टी में बोए जाते हैं। पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी के साथ सावधानी पूर्वक 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर रखे जाते हैं। सही परिस्थितियों के साथ मैं 5 से 10 दिनों के भीतर अंकुरित हो जाता हूँ और फलने फूलने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ। जल मेरे जीवन का अमृत है और मुझे फलने फूलने के लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। लगातार जलयोजन महत्वपूर्ण है, खासकर सूखे के दौरान। लेकिन अत्यधिक पानी देने से सावधान रहें, क्योंकि इससे जड़ सड़न और अन्य बीमारियों के कारण मेरी मृत्यु हो सकती है। मुझे मजबूत और स्वस्थ बनने में मदद करने के लिए मुझे कंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई खाद जैसे जैविक उर्वरक प्रदान करें। रोपण से पहले मुझे खाद दें और बढ़ते मौसम के दौरान इसे जारी रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुझे फलने फूलने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। मुझे फल मक्खियों, एफिड्स और पाउडरयुक्त फफूंदी जैसे कीटों से सावधान रहना चाहिए, जो मेरी भलाई के लिए खतरा हो सकते हैं। इन कीटों को दूर रखने के लिए नियमित निगरानी और जैविक कीटनाशक या फसल चक्र जैसे उचित उपाय आवश्यक हैं। जब कटाई का समय हो तो मेरे फलों को तब तोड़ें जब वे हरे और मुलायम हों, ताकि अधिक पके हुए फलों में कड़वा स्वाद न हो। मेरे बारे में जानने और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा।